वो बहुत ही ज्यादा चालाक औरत थी। उसने सोना छिपाने के लिए साबुन को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर बीच में सोने को रखने के लिए जगह बनाई। इसके बाद उसने सोने को उसमें रखकर वापस से साबुन को चिपका दिया। अब बारी थी साबुन के जोड़ को छिपाने की, इसलिए उसने चाकू को आग से बिल्कुल गर्म कर लिया और फिर उसी की मदद से साबुन के जोड़ वाले हिस्से को अच्छी तरह सील कर दिया। इस तरह साबुन में सोना छिप गया, जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हो सकता था। अगले दिन उस औरत ने अपनी नौकरानी के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा। उसने नौकरानी को अपने सामान के साथ वही साबुन लेकर जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही नौकरानी बाहर निकलने लगी तभी अचानक एक गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने साफ कह दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से कोई सामान बाहर नहीं ले जा सकता। ये सुनते ही उस औरत की पूरी योजना वहीं पर फेल हो गई, इसलिए उसने तुरंत नौकरानी से साबुन वापस ले लिया। दरवाजा बंद होते ही उस औरत ने नौकरानी को अच्छी तरह समझाया कि अगली बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उस औरत ने यह खतरनाक काम अपने छोटे भतीजे को देने का फैसला किया। इसके बाद वो लड़का साबुन लेकर वहां से निकल पड़ा। हालांकि उस औरत को अपने भतीजे की बहुत चिंता थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि इतने छोटे बच्चे पर गार्ड को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। लेकिन फिर भी जैसे ही लड़का वहां पहुंचा तभी अचानक गार्डों ने उसे रोककर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने उसकी पूरी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, इसलिए उन्होंने लड़के को आगे जाने का इशारा कर दिया। तभी अचानक गार्डों का कप्तान वहां आ गया। उसने लड़के को रोककर पूछा कि तुम अपने साथ इतना सारा साबुन क्यों लेकर जा रहे हो। लड़के ने बिना घबराए तुरंत जवाब दिया कि हर रविवार मेरे स्कूल से मुझे एक अनाथालय में सेवा करने जाना पड़ता है, इसलिए मैं वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये साबुन लेकर जा रहा हूँ। लेकिन इतना सुनने के बाद भी कप्तान का शक खत्म नहीं हुआ। उसने तुरंत साबुन को काट कर अंदर देखने की बात कही। खुशकिस्मती से उस औरत ने सबसे ऊपर कुछ असली साबुन रख दिए थे, लेकिन तभी अचानक कप्तान ने फैसला किया कि वो सभी साबुनों को काट कर जांच करेगा। ये देखते ही उस औरत डर से कांप उठी, क्योंकि अगर उसने सभी साबुन काट दिए तो सोना तुरंत पकड़ा जाता और उनका पूरा राज खुल जाता। उसी समय लड़के ने तुरंत दिमाग लगाया और कप्तान से कहा कि मैं एक पुलिस अधिकारी को जानता हूँ, मैं उनसे मेटल डिटेक्टर मंगवा सकता हूँ, जिससे पूरे इलाके की जांच करना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात सुनते ही कप्तान को उसकी बात सही लगी। उसका लड़के पर से पूरा शक खत्म हो गया और उसने उसे वहां से जाने दिया। तब जाकर उस औरत ने राहत की सांस ली। औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए लड़का रेलवे लाइन के पास पहुंच गया। उसने सबसे पहले साबुन के अंदर छिपी हुई सभी सोने की छड़ें बाहर निकाली, फिर उन सभी को एक लंच बॉक्स में रख दिया। इसके बाद रेलवे लाइन के किनारे एक सीमा पत्थर के नीचे गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में सोने से भरा हुआ लंच बॉक्स दबाकर वहां से चला गया।